तो चेक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू अकाउंट होल्डर बैंक को आदेश देता है कि जिस व्यक्ति का नाम चेक में मेंशन है उसे वो उसके अकाउंट से स्पेसिफिक अमाउंट पे करे। तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन प्रिंटेड पेपर होता है जिसके थ्रू फंड का ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किया जाता है। तो चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि अगर आप चेक बैंक में प्रेजेंट करते हो तो ही बैंक आपको पेमेंट करता है, या फिर अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का नाम चेक में मेंशन करते हो या फिर इंडोर्स करते हो तो उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। चेक्स कई प्रकार के होते हैं, उनमें से ही एक है बेरर चेक। बेरर चेक के थ्रू आप बैंक में डायरेक्टली जाकर पैसे निकलवा सकते हैं। बेरर चेक निगोशिएबल हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस चेक में जिस व्यक्ति का नाम मेंशन है वो बैंक से पैसे निकलवा सकता है, और अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेक हैंडओवर करता है तो उसके बिहाफ पर वो दूसरा व्यक्ति भी बैंक से पैसे निकलवा सकता है। बेरर चेक के केस में इंडोर्समेंट ज़रूरी नहीं होता। जनरली बैंक्स में बेरर चेक से पैसे निकलवाने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन देना भी ज़रूरी नहीं होता, बट कुछ बैंक्स में आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना भी पड़ सकता है। अगर ये चेक गुम हो जाता है, खो जाता है या फिर कोई चुरा लेता है तो वो भी बैंक से पैसे निकलवा सकता है। तो बेरर चेक के केस में रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट है क्रॉस चेक एंड अकाउंट पे चेक। वैसे तो यह एक ही प्रकार के चेक होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। इन प्रकार के चेक से आप बैंक में डायरेक्टली जाकर कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। यह चेक आपको आपके होम बैंक ब्रांच में जमा करने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए जाते हैं। तो इसमें नॉर्मली 3 प्रकार के क्रॉसिंग होते हैं। पहला जनरल क्रॉसिंग, दूसरा अकाउंट पे क्रॉसिंग और तीसरा स्पेशल क्रॉसिंग। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग में क्या होता है, जिस व्यक्ति का नाम चेक में मेंशन है उसके अकाउंट में बैंक पैसे ट्रांसफ़र करती है, या फिर अगर वो किसी थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो उसका नाम चेक में मेंशन करके उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अकाउंट पे क्रॉसिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें जिस व्यक्ति का नाम चेक में मेंशन है उसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग में जिस बैंक का नाम चेक में मेंशन है उसी बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी कि अगर आपका अकाउंट मेंशन बैंक में है तो ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। क्रॉस चेक एक पेमेंट ट्रांसफ़र करने का बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है। क्रॉस चेक पैसे ट्रांसफ़र करने का बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है। अनक्रॉस चेक और ओपन चेक, जिन चेक्स को क्रॉस नहीं किया जाता उन्हें अनक्रॉस चेक्स या फिर ओपन चेक्स भी कहा जाता है। इन चेक्स के थ्रू आप बैंक से डायरेक्टली पैसे निकाल सकते हो, या फिर अगर आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होता है। इन चेक्स को बेरर चेक्स या फिर ऑर्डर चेक्स भी कहा जाता है। यह चेक्स निगोशिएबल होते हैं, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी को आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इन प्रकार के चेक्स में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक। अगर आप किसी को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पेमेंट करना चाहते हो तो आप पोस्ट डेटेड चेक का यूज़ कर सकते हो। इसमें चेक पर आने वाली डेट डालकर चेक इशू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लीज पेमेंट है, लोन का रीपेमेंट है, या फिर सैलरी न आने के कारण आपके बैंक में बैलेंस नहीं है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी सैलरी आ जाने पर ही आपको पेमेंट करना है, तो आप इस चेक का यूज़ कर सकते हो। उस स्पेसिफिक टाइम के बाद ही बैंक पेमेंट करती है। स्टेल चेक, जनरली चेक जो होते हैं वो 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि बैंक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। उन चेक्स को स्टेल चेक्स कहा जाता है। अगर आप 3 महीने के बाद यह चेक बैंक में प्रेजेंट करते हो तो बैंक आपको पेमेंट नहीं करती। अब बात करते हैं म्यूटिलेटेड चेक की। म्यूटिलेटेड चेक यानी कि डैमेज चेक। अगर चेक ख़राब हो जाता है, फट जाता है, उस पर मिट्टी लग जाती है या फिर धुल जाता है तो उसे हम म्यूटिलेटेड चेक कहते हैं। इन प्रकार के चेक्स को बैंक एक्सेप्ट नहीं करती और इनके थ्रू पेमेंट भी नहीं किया जाता। चलिए अब गिफ्ट चेक के बारे में बात करते हैं। गिफ्ट चेक एक प्रकार के प्री प्रिंटेड और डेकोरेटिव चेक होते हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पर गिफ्ट या फिर प्राइज़ के रूप में दिए जाते हैं। अगर आप किसी को बर्थडे गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट या फिर प्राइज़ मनी देना चाहते हो तो आप बैंक्स में एक्स्ट्रा फीस देकर गिफ्ट चेक बनवा सकते हो। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपने ट्रैवलर्स चेक के बारे में सुना ही होगा। बैंक्स ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ट्रैवलर्स चेक इशू करती है, जिससे ट्रैवलर का ट्रैवल करते समय कैश कैरी करना, चोरी होना या फिर खो जाने का खतरा कम हो जाता है। यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ट्रैवलर चेक्स किसी भी जगह या फिर देश में एक्सेप्ट किया जाता है। बैंक्स ट्रैवलर चेक्स इशू करने के लिए कुछ फीस भी चार्ज करती है। अगर आप ट्रैवल करते समय चेक्स का यूज़ नहीं करते तो आप वापस आने पर अपने होम बैंक ब्रांच में चेक को रिडीम भी करवा सकते हो।
इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। अब बात करते हैं बैंकर चेक्स के बारे में। बैंकर चेक्स बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं। यह चेक्स कस्टमर या फिर बैंक खुद के बिहाफ पर इशू करती है। इन चेक्स का पेमेंट पहले ही किया जाता है, इसलिए यह चेक्स बाउंस नहीं होते। यह चेक्स नॉन नेगोशिएबल होते हैं। बैंकर चेक्स 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं और इनके थ्रू सेम सिटी में ही पेमेंट किया जाता है। अगर बैंक्स को कस्टमर को मैच्योरिटी अमाउंट पे करना है, अपना रेंट देना है या फिर बैंक का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तो बैंक्स अपने बिहाफ पर बैंकर चेक्स इशू करती है। जनरली इंस्टीट्यूशन में बैंकर चेक्स या फिर डीडी के थ्रू ही फीस का पेमेंट लिया जाता है। अब बात करते हैं ब्लैंक चेक के बारे में। इसमें आप चेक पर खाली साइन कर देते हैं। इस चेक में अमाउंट मेंशन नहीं किया जाता। इस प्रकार के चेक बहुत ही रिस्की होते हैं। आप चेक पर नाम या फिर डेट भी मेंशन कर सकते हैं। चेक को थोड़ा सेफ बनाने के लिए आप उस पर अमाउंट की लिमिट भी असाइन कर सकते हो। अगर आप बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहते हो तो आप सेल्फ चेक का यूज़ कर सकते हो। इसमें खाली आपको आपके खुद के नाम से चेक इशू करना है और बैंक में प्रेजेंट करना है। यह करते समय आपको चेक पर लिखा बेरर शब्द नहीं मिटाना और चेक को क्रॉस भी नहीं करना है। कैंसिल चेक। अगर आप किसी को अपनी बैंक डिटेल्स देना चाहते हो तो आप उसे कैंसिल चेक देकर बैंक डिटेल्स दे सकते हो। अगर आप चेक लिखते समय कोई गलती करते हो तो आप उस पर कैंसिल लिखकर कैंसिल चेक बना सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।